Hey everyone, I am Aditya Verma and you are watching your own channel Smart Board CBSE। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं लेटर्स फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो क्या आप लोग इसे सीखने के लिए तैयार हैं? इसमें पहले वाले के हिसाब से थोड़ा सा आसानी होता है बॉडी लिखना, जो कि हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में सीखा था लेटर टू एडिटर। उसमें बॉडी लिखने के लिए थोड़ा सा हमें सोचना होता था, बट ये जो क्वेश्चन है ना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, इसमें हमें उतना नहीं सोचना होता है। इसमें बस जो भी मेन मुद्दा होता है उसको पढ़ना होता है और बस उसे लिख देना होता है। ये समझो तो एक तरह से आसान होता है लिखना। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं एक बार में सीखने के लिए। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से ही समझाते जाएंगे और आपको समझने हैं। तो मैंने क्या किया, CBSE 2020 का पेपर में से क्वेश्चन बस इसको कॉपी पेस्ट कर रखा है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। बस एक बार मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे लिखना होता है हमें। तो स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे देखो क्या है, यू आर वैभवी सिन्हा, एग्जामिनेशन इंचार्ज, गुडवे पब्लिक स्कूल, औरबिंदो रोड, इंदौर। You require 4 reams of white paper, 2 packets of carbon paper, 1 dozen registers, blue and red ballpoint pens, 50 each. ध्यान देना यहाँ पे। Place an order with Sunrise Stationery Mart, 12 Mall Road, इंदौर, mentioning terms of payment, डिस्काउंट आस्क्ड बाय यू एंड डिलीवरेड। इतना पढ़ करके इतना कुछ अंदाज लगा कि हमें लेटर लिखना किसे है। तो सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस तुम्हें ध्यान रखने हैं। अगर ये दो काम कर लिए तो तुम समझो कि स्टार्ट अच्छा कर लिए। तो जब स्टार्ट अच्छा कर लोगे तो जो पेपर चेक करेंगे उन पे इंप्रेशन हमारा अच्छा बनेगा और इससे हमें रिटर्न में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये रही बात कि हमें लिखना किसे है और लिखने वाला कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है कि सेंडर एड्रेस क्या होने वाला है। तो सेंडर्स एड्रेस क्या होने वाला है कि आप हैं गुडवे पब्लिक स्कूल से, ठीक है, और औरबिंदो रोड, इंदौर। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट किए हैं सेंडर्स एड्रेस को। देखो तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसे उठा सकते हैं, यहाँ से पूरा हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेंडर्स एड्रेस में। और मैंने सिखाया था ना कि जब हम लोग एड्रेस लिख देते हैं तो एक लाइन हमें छोड़ने होते हैं, ब्लैंक लाइन। तो एक ब्लैंक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ रखा है, देख सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, डेट को मेंशन किया है। तो मैंने इसमें कुछ तरीके बताया था कि डेट को हम लोग ना इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग इसे ऐसे लिख देते हैं 10 Jan 24, तो ये जो तरीका होता है ना बिल्कुल गलत होता है। ऐसे हमें तो लिखने ही नहीं है। बस हमें कोशिश करना है कि हर एक बार इसको सीख ले और बिना, जैसे हम लोग अगर सोचेंगे ना कि जैसे टाइम बचा करके ऐसे शॉर्टकट में लिख लें, लेकिन हमें शॉर्टकट अप्लाई नहीं करने हैं, हमें पूरे फॉर्मेट में अच्छे से लिखने हैं। फिर देखो मैंने बोला था आप डेट लिख लेंगे, फिर आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ने हैं। उसके बाद जो रिसीवर्स एड्रेस है उसको ध्यान दे करके अच्छे से लिखना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। तो देखो तो यहाँ पे ऐसा था कि यही है रिसीवर्स, तो क्या है, सनराइज स्टेशनरी मार्ट, 12 मॉल रोड, इंदौर। तो क्या हम लोग इसे भी पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? आप लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस में अगर हम चाहें तो क्या लेंदी कर सकते हैं क्या? तो फर्स्ट लेक्चर को जरा याद करें तो हमने क्या बोला था कि आपको एड्रेस को लेंदी नहीं करना है, और एक और बोला था मैंने कि सब्जेक्ट भी हमें लेंदी नहीं करने होते हैं। तो देखो तो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया और ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। इतना आया समझ में? अब जरा एक लाइन छोड़े, और हमें क्या था, मेन मुद्दा क्या था ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो सब्जेक्ट तो हमारा यही हुआ ना। तो सब्जेक्ट में देखो इसका सब्जेक्ट लिखना थोड़ा सा आसान होता है। जो पहले वाला था ना लेटर टू एडिटर, उसमें क्या था, हमें सोचना होता था कि सब्जेक्ट को कैसे हम लोग छोटा लिखें और थोड़ा सा इंप्रेसिव लिखें सब्जेक्ट को। लेकिन हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हमें ऑर्डर प्लेस करना है, इतना मालूम है। तो बस एक लाइन ऐसे याद रख लो, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर। अब यहाँ पे जो भी होगा ना तुम खुद से ऐड कर देना, जैसा भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक लाइन ये याद कर लो और यहाँ पे जो भी है तुम खुद से ऐड कर लेना। तुम सब्जेक्ट आसानी से अच्छे से लिख लोगे, इंप्रेसिव सब्जेक्ट लिखोगे जिसे तुम स्कोर करोगे अच्छे मार्क्स। इतना ठीक है? अब जरा देखो, फिर मैंने बोला था कि तुमने क्या करने हैं, तुमने एक और लाइन छोड़ने हैं फिर से। अब लिखने को क्या, तुम चाहो तो यहाँ पे सर, मैम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम, तुम्हें जो लगे सही तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है डियर सर। अब देखो तो मैंने
स्टार्टिंग में कुछ बताया था तुम्हें लेटर टू एडिटर में कि उसका हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तुम्हें बता रखा था क्या कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न सिटीजन, ऐसा मैंने कुछ लाइन बताया था। ऐसा ही इसमें भी एक स्टार्टिंग लाइन तुमने याद रखने हैं। और वो लाइन क्या है ज़रा इसको देखो, आई वुड लाइक टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ, देखो तो ऐसा लाइन तुम चाहो ना तो हर एक में यूज़ कर सकते हो। आई वुड लाइक टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ, अब जो भी तुम्हें ऑर्डर प्लेस करना होगा यहाँ पे बस लिख दो, ऐड ऑन कर दो, ठीक। और देखो तो यहाँ पे ये क्या था, गुड़िया पब्लिक स्कूल के लिए था। तो यहाँ पे हमारा जो मेन बात था लिखना किसके लिए था और चाहिए था क्यों, तो हमने यहाँ पे ये ऐसा लिख सकते हैं फॉर आवर एकेडमिक सेशन, फॉर आवर एकेडमी, फॉर आवर स्कूल। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ये जो तुम पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो बस तुम्हें याद क्या रखना है इसका ये वाला स्टार्टिंग का लाइन, कि कैसे हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखना है इसका, मतलब कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करें अपने लेटर को, ऐसे कर दिए। फिर देखो ये बस अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तुम्हारे लेटर का, कैसे लिखोगे। एक और लाइन तुम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, द पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड आर गिवन बिलो। इतना सीखे क्या, अभी तक कुछ नहीं, बस एक तुमने फॉर्मेट सीखा कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस तो हमें ध्यान से याद रखने हैं और ये हमारे क्वेश्चन में दे दिया हुआ होता है। उसके बाद से तुम्हें इसमें डेट मेंशन करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इंप्रेसिव और 4 से 5 वर्ड के लिखने होते हैं, ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट वो हमें नहीं करने होते हैं, इतना लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें तुम ऐड ऑन कर सकते हो डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, और क्या चाहो तो ऐसा ही लिख दो सर और मैम, ये तुम पे डिपेंड करता है। और अगर ऐसा सोच रहोगे कि क्या हम लोग सर और मैम एक ही साथ में ऐसे लिख सकते हैं, डियर सर और यहीं पे ऐसे स्लैश दे करके डियर मैम, क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ऑफकोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ अगर ऐसे लिख देते हो डियर सर, देन इट इज़ इनफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये भी सही है। तो इतना क्या समझ में आया। और उसके बाद देखो मैंने क्या बोला, इसको स्टार्ट कैसे करोगे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, इसका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस कैसे लिखोगे इसका। तो आई वुड लाइक टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ, अब जो भी तुम्हें ऑर्डर प्लेस करने होंगे यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड आर गिवन बिलो। अब तुम लोग इस बात को सोच रहे हो कि भैया आखिर हम लोग इस लाइन को क्या एकदम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये वाले लाइन को तुम लोग अच्छे से कॉपी पेस्ट कर सकते हो ऑर्डर प्लेस करने वाले लेटर में। इतना आया समझ में। अब हम लोग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो और देखेंगे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा सुनो मेरी बातों को, अभी हमने एक लाइन लिखा था, वो लाइन क्या था, द पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड आर गिवन बिलो, मैंने वो लिखा था लाइन। और देखो वहाँ पे हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया है, बस स्लाइड चेंज किया है। और स्लाइड चेंज करने के बाद तुम्हें उसी पेज में कंटिन्यू करना है। और देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे तुम ऐसा लिखोगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे। और देखो तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन को नहीं समझाया था, लेकिन अब समझो, अब समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बोला गया था, तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो तुम्हें चाहिए थे यहाँ पे 4 रिम्स वाइट पेपर के, 2 पैकेट्स कार्बन पेपर के, 1 डजन रजिस्टर चाहिए थे, और ब्लू और रेड बॉल पॉइंट पेन चाहिए 50 यूनिट में, 50-50 के यूनिट चाहिए, मतलब 50-50 पीस चाहिए। इतना है समझ में। लेकिन इसको क्या ऐसे ही लिख देंगे एकदम लाइन वाइज, तुम्हें तो ऑर्डर प्लेस करना है और ऐसा तुम्हें ऑर्डर प्लेस करने में लिखना है लेटर को, ताकि जो जिसके पास तुम लिख रहे हो लेटर वो अच्छे से तुम्हारा लेटर पढ़ ले और तुरंत तुम्हारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर ले, ऐसा ही ना है। तो तुम्हें क्या करने हैं, सबसे पहले बॉक्स बनाने हैं। और बॉक्स बनाने में देखो कौन से लाइन के बाद, द पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखने हैं तुमने, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिखने हैं, देन उसके बाद क्वांटिटी लिखने हैं। उसके बाद जब सबसे पहले काउंट कर लो कितने हैं, 5 दिए गए थे। और कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि तुम्हें दिया नहीं जाएगा, कि तुम्हें ऐसे देगा नहीं कि कार्बन पेपर चाहिए, कॉपी चाहिए, क्या चाहिए। बस ऐसे अगर दे दिया क्वेश्चन में कि आपको स्टेशनरी सामान को ऑर्डर करने हैं, तुम खुद से नहीं लिख लोगे ऐसे सीरियल नंबर करके प्रोडक्ट और क्वांटिटी। बस ये उसका बेसिक है कैसे लिखने हैं, तुम खुद से ऐड कर लोगे तुम्हें क्या क्या चाहिए। अप्रॉक्स तुम 4 और 5 सप्लाईज लिखोगे, 4 और 5 प्रोडक्ट लिखोगे जो कि तुम्हें चाहिए। आई बात समझ में। तो सबसे फर्स्ट देख लो, वाइट पेपर था कितना,
4 रिम्स, हमने एकदम क्वांटिटी में वैसा ही लिख दिया है, कुछ चीज़ भी चेंजिंग नहीं है। फिर सेकंड कार्बन पेपर जो बोला था, इतना करके तुम ये बॉक्स तैयार कर लिए। उसके बाद देखो ये आसान था, चाहो तुम खुद से नहीं दिया रहे खुद से लिख लेना, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं हो जाने वाला है। उसके बाद देखो उसमें क्या लिखा था, ऑर्डर प्लेस कीजिए किसके पास, तो तुमने तो रिसीवर एड्रेस लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चन एंड हो गया था क्या, नहीं ना, इसमें बाकी था ना कुछ। और वो क्या बाकी था, बाकी ये था कि मेंशन कीजिए टर्म्स ऑफ पेमेंट, उसके बाद डिस्काउंट आपको मिल रहा है कि नहीं, और कब तक आपका सप्लाई आ जाएगा, डिलीवरी डेट क्या होने वाला है, ये भी आपको मेंशन करना था। और देखो कितने अच्छे से लास्ट में लिखा है, इसको हम लोग भूल जाएंगे तो मार्क्स हमारा डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो सबसे पहले क्या था कि कब तक आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये समझो थोड़ा बहुत याद करने वाला ही है। तो ऐसा लिख सकते हो, प्लीज़ सेंड अस द फ्रेश सप्लाईज बाय। अब तुमने देखो तो डेट क्या लिखा था उधर लेटर में, 10 जनवरी को लिखा था, तो यहाँ पे 10 दिन का उनको वक्त दो, तब तक तुम्हारा सप्लाई आ जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हो, प्लीज़ सेंड अस द फ्रेश सप्लाईज बाय, डेट लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे था कि डिलीवरी डेट आपको मेंशन करने हैं। तो एक काम तुमने कर लिया। उसके बाद क्या था कि ये बताइए कि कब तक क्या होने वाला है, आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, ये भी था ना, और पेमेंट का मेथड क्या होने वाला है। तो देखो एक और लाइन इसमें लिख दिया है डिलीवरी से रिलेटेड, वो क्या है, एनी डिलीवरी आफ्टर डेट वुड बी रिटर्न बैक, मतलब अगर इसके बाद अगर आप डिलीवरी करेंगे तब तो सब रिटर्न हो जाएगा, मतलब ऐसा बोल भी रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी ला दीजिए। उसके बाद देखो, ऑल्सो सेंड द बिल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के वक्त बिल को भी आप भेजिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि आपको पेमेंट के मेथड को भी पूछने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, वी विल फर्स्ट चेक द सप्लाईज, पूरे जो सप्लाईज आप भेजें हम लोग उसे चेक करेंगे, एंड देन वी विल ट्रांसफ़र द पेमेंट डिजिटली, और तब हम लोग पेमेंट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे डिजिटली। इतना आया समझ में, ये सब क्वेश्चन बोल रहा था और एकदम उसी को हम लोग लिखते जा रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना है, बॉडी लिखने में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस जो जो क्वेश्चन बोले ना उसको अच्छे से पढ़ो और बस उसे लिखते जाओ। चाहो तो यहाँ से 1-2 लाइन को तुम लोग याद कर सकते हो अच्छे से लिखने के लिए। उसके बाद देखो क्या था, ऐसा था ना कि आपको पूछना है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसा बोल सकते हो कि देखिए आपके हम लोग रेगुलर कस्टमर हैं, तो रेगुलर कस्टमर होने के कारण आप हमें कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं ना एक्स्ट्रा। तो देखो मैंने लिखा है, ऑल्सो आई एम योर रेगुलर कस्टमर, सो आई होप डैट आई विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट्स। आपके मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए आप हमें कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी दीजिए। उसके बाद थैंकिंग यू, ये तो बेसिक वाले लाइंस हैं जो कि तुम्हें याद है बचपन से ही, बस सीखना कौन सा था, इसका बॉडी में क्या लिखेंगे और स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो मुझे लग रहा है इतना तुम लोग क्लियर कर लिए होगे। उसके बाद योर्स ट्रूली, और तुम्हें देखो क्वेश्चन में दिया गया था कि आप वैभवी सिन्हा है, एग्जामिनेशन इंचार्ज है गुडवे पब्लिक स्कूल का, औरबिंदो रोड इंदौर। तो बस मैंने उसी को यहाँ पे लिख रखा है, और कुछ नया किया मैंने नहीं ना। तो देखे ये लेटर काफ़ी आसान था, बस तुम्हें ज़रूरत थी एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, और उसके बाद ये लेटर आसानी से लिख लोगे। यहाँ पे बॉडी लिखने के लिए सोचना ही नहीं है, स्टार्ट कर लिए सेंडर्स एड्रेस कौन सा है और रिसीवर्स एड्रेस कौन सा है, तो मैक्सिमम काम कर लिए इसका। और उसके बाद ये अगर तुमने बॉक्स बना करके लिख दिया तो भी तुम्हारा समझो मार्क्स तुम यहाँ से गेन कर सकते हो। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया रहता है कि तुम्हें क्या क्या लाइन से एंडिंग करना है। इतना आ गया समझ में। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक और ही नए लेटर के साथ, और वो होगा बहुत ही अच्छा तुम्हारी बोर्ड के लिए। तो कोशिश करो इस लेटर को अच्छे से पढ़ो, सैम्पल पेपर से लेटर्स फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर को कम से कम 4-5 क्वेश्चन लगा लेना, इनफ हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।